हाँ जी, चलो कर लिया, मुझे कराओ फटाफट से। लो जी फटाफट से करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है अपनी असेट्स की कैटेगरी। ये जो असेट्स हैं कौन कौन सी है, और यहाँ पर इधर परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, और ये है टोटल इनकम। जो परफॉर्मिंग है उसकी बेटे इनकम आएगी एक्रूअल बेसिस, और जो नॉन परफॉर्मिंग है उसकी आएगी बेटे कैश बेसिस। लो जी सबसे पहले कौन सी एसेट्स है इस क्वेश्चन में, सबसे पहली है इस क्वेश्चन में कैश क्रेडिट, सीसी एंड ओडी, सीसी एंड ओडी लिमिट। सीसी एंड ओडी लिमिट बेटा, इस पर इनकम कैसे होगी जी? अर्न बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे 1800 रुपए की, और उधर एनपी पे कितना, 70 रुपए। दूसरी असेट्स कौन सी है जी? दूसरी असेट्स है बेटे टर्म लोन, फिर बिल परचेज सेम दे रखा है। दूसरी है टर्म लोन, फिर है बिल परचेज। चार सौ अस्सी और कितना, 40। और तीसरे वाला कितना है जी? 480 40 के अलावा बिल परचेज 736। इसकी एक्रूअल बेसिस अर्न बेटे, जो अर्न है उसमें नहीं रिसीव हुआ वो भी शामिल है, ठीक है ना? कितना हो गया जी? 1870 तो ये हो गया। इसका कितना है? 520। इसका कितना? 736। 6 3 तो 5 7 12, एक और 7 8 और 5 13 और 8 21, दो और जी एक 3, 3126। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से करो जी, सारे क्वेश्चन हमें क्लास में ही करने हैं, घर के लिए कुछ नहीं रखना। बैंकिंग के सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ईयर ठीक कर लेना है, 2020। फोटो ले लो बेटे, फिर मैं हटा रहा हूँ उसको स्क्रीन से। 1 2 3। अच्छा, आंसर भेज दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, फटाफट से करो जी। ये तो है जी परफॉर्मिंग, ये तो पीए है, ये एनपीए है, ये टोटल है।
यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इसकी आएगी जी इंटरेस्ट अर्न 240, और उसकी आएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड 10, 250 रुपये। अगला कौन सा है जी? इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन के अलावा इंटरेस्ट ऑन सीसीओडी, इंटरेस्ट ऑन सीसीओडी 1500, और इधर कितना है बेटा? 24 रुपये। दो और 5 7, 2 और 5 7, और एक 1744 टोटल। 74, 1774। आओ जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। अब हमें क्या करना है, हमें ये डिटरमाइन करना है, अब हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलेगी कि एनपीए है कि नहीं। वो गाना सुना है कि नहीं, तू है कि नहीं, वो इसी पे बना हुआ बेटे। एनपीए है कि नहीं मतलब पैसा देगा कि नहीं, पता चला वो असेट से चली गई, तो इसीलिए जो है वो जो है एनपीए है कि नहीं ये हमें डिटरमाइन करना है। तो लो जी, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट से। मैं सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 है। ये अगली यूनिट का क्वेश्चन नंबर 1 है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है फंडेड एज वेल एज अनफंडेड। 31 मार्च 2020 को 10,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग था जी। 31 मार्च 2020 को। एक मिनट, ये इधर भी वो करना है, ये भी 2020 है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। कह रहे 10,000 रुपए जो है 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था। फोटो ले लो बेटे पहले इसका। हाँ जी, तो 10,000 रुपए इसका आउटस्टैंडिंग था। रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितने की? 8,000 की। बेटे मैं कह सकता हूँ इसमें 2,000 की अनसिक्योर्ड है और 8,000 की सिक्योर्ड है अमाउंट। कहते हैं द पीरियड फॉर विच एडवांस हैज रिमेन्ड इन डाउटफुल। बेटे डाउटफुल होने के बाद की बात बता रहा है आपको। डाउटफुल हुए हुए उसको, डाउटफुल होने के बाद उसको कितना टाइम बीत गया? 31 मार्च तक आते आते कह रहा 2.5 साल। तो आप लोगों को डिटरमाइन करना है इसमें, क्या डिटरमाइन करना है कि कितने का, कि एनपीए है, मतलब इसके कितने परसेंट की प्रोविजन बननी है। आपको प्रोविजन की अमाउंट निकालनी है जी। मैं रुक गया और मैं स्क्रीन से इसको हटा भी रहा हूँ। फोटो ले लिया, फटाफट से चार्ट देखो तुम लोगों ने बना रखा है मेरे, और मैं मान रहा हूँ कि आपने इसका फोटो ले लिया है। करो फिर फटाफट। बस ये ध्यान रखना कि इसमें सिक्योर्ड भी है अनसिक्योर्ड भी है। अच्छा, इसमें एक चीज और कर लो, ये डाउटफुल हुए हुए ना, ये इसको ठीक करो। रुको मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। स्टडी मैट का जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था यहाँ पे, इसको आप, कितना है जी यहाँ पे?
डाउटफुल हुए हुए, देखो ये कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर है यहाँ पे। आप इसको एक काम करो, आप फटाफट से इसको ठीक कर लो। क्वेश्चन स्टडी मेट में यहाँ पे गलत है इसका मतलब। क्वेश्चन इसमें गलत है क्या? 8,000 है और कितना है? 2,000, 2 है। 2,000 अनसिक्योर्ड हो गया, 8,000 तो सिक्योर्ड है ना। हाँ तो गलत है, इसके अंदर इतना पार्ट गलत है। इस पर जो प्रोविजन आएगी अच्छा सॉल्यूशन में गलती है, ठीक है। आप करो बेटे 2.5 साल के हिसाब से ही करो, सॉल्यूशन में गलती है, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। स्टडी मेट के सॉल्यूशन में गलती है। मिस प्रिंटिंग है, दिखाऊं? मैं दिखाता हूँ, एक बार देख लो, अपनी संतुष्टि होनी जरूरी है। ये देखो क्वेश्चन कह रहा है 2.5 साल, ठीक है, और यहाँ सॉल्यूशन में दे रहा है 3 साल, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो बात लिखी थी 2.5 साल की, और सॉल्यूशन में बात लिखी थी 3 साल की। सॉल्यूशन उन्होंने 3 साल के हिसाब से लिखा जरूर है, लेकिन जो फिगर्स निकाल रखी हैं वो उन्होंने सही निकाल रखी हैं यहाँ पे। तो फिगर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कितने का आना चाहिए जी? अप टू 1 ईयर तो 25% है। अच्छा फिगर भी गलत है, लो जी। देखो बेटे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, चलो यहीं से कर लेते हैं, छोड़ो ना कहीं और से। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने की है बताओ? 31 मार्च 2020 ही तो लिखा था मैंने, बस 10,000 की है। उसमें से 8,000 जो है, 8,000, 8,000 है सिक्योर्ड, और 2,000 जो है वो है अनसिक्योर्ड। हाँ अब ध्यान से, इसमें जो डाउटफुल, जो इसमें है अनसिक्योर्ड पोर्शन और सिक्योर्ड पोर्शन, पहले अनसिक्योर्ड ले लो जी। अच्छा इसमें सॉल्यूशन ऐसे बना रखा है, वर्टिकली बना रखा है, ओहो ये बात है, अब समझा मैं। ये है सॉल्यूशन इतना सा। ठीक है, करो आप लोग अपने हिसाब से करो, सही है इसमें, ठीक है ना, करो करो, मैं भी करता हूँ। आंसर नंबर कौन सा है जी? अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 है। आंसर नंबर 1, स्टेटमेंट showing calculation of provision for assets। इसमें 2 पार्ट हैं बेटे, एक तो प्रोविजन की परसेंटेज और एक असेट्स की अमाउंट। और यहाँ पे बेटे असेट्स, सबसे पहले तो यहाँ पे है डाउटफुल के अंदर 2 पार्ट हैं। एक तो जी है अनसिक्योर्ड पार्ट, वो है कितने का? 2,000 रुपए का। उस पर तो जी 100% प्रोविजन बननी है, 2,000 की प्रोविजन बननी है जी, नंबर 1 बात। हमारे चार्ट में हमने ये पढ़ा था। फिर है अगली बात, क्या? जो सिक्योर्ड पोर्शन है, अरे राघव कहाँ गया? अच्छा नेट इशू हो गया। अच्छा जो सिक्योर्ड पोर्शन है वो सिक्योर्ड पोर्शन कितना है बेटे? 8%। और डाउटफुल हुए उसको कितना टाइम हो गया जी? बी पार्ट।
सिक्योर, डाउटफुल मोर देन, अच्छा डाउटफुल में पता है आपको 3 कैटेगरी है इसमें, ये देखो यहाँ पे डाउटफुल में बेटे 3 कैटेगरी है। यहाँ पे सिक्योर्ड के अंदर भी अप टू 1 ईयर 1 to 3 years, जब 2.5 साल हुए हैं तो 2.5 साल का मतलब क्या है, हाँ 40% आना चाहिए, है ना। कितने के हैं, 8,000 की अमाउंट, 8,000 का 40% कितना होता है, 3200, ठीक है ना। हाँ आओ जी, कितने का लोन है जो अनसिक्योर्ड सॉरी सिक्योर्ड है, 8,000 रुपए का, टोटल हो गया जी 10,000 रुपए का। जो सिक्योर्ड है उसके अंदर 40% यानी कितना, 3200, बेटे 5200 रुपए का टोटल प्रोविजन है। ठीक है जी। आओ जी अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, लो जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा फोटो ले लो इसका, स्टडी मॉड्यूल का है। क्वेश्चन नंबर 2, और कल जो है ना सारा स्कैनर कराऊंगा इनका, यहाँ तक का। आ गया राघव, राघव तुम भी बाहर घूमने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो फोटो ले लो बेटे, मैं इसको सामने से हटा रहा हूँ फिर। 1 2 3, लो जी। पढ़ो बेटे, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, असेट्स है, स्टैंडर्ड है, पता है ना स्टैंडर्ड में प्रोविजन बननी है, फिर सब स्टैंडर्ड है, यानी कि एनपीए हुए अभी उसको 1 साल पूरा नहीं हुआ, एनपीए होने के बाद, फिर जब एनपीए होने के बाद 1 साल पूरा हो गया तो फिर वो आ जाएगा जी डाउटफुल की कैटेगरी में। फिर उसके अंदर 3 कैटेगरी, शुरू का 1 साल, फिर 1 से लेके 3 साल, और फिर 3 साल से ज्यादा, उस पर प्रोविजन अलग है। इसमें भी देखना होता है सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। खैर क्वेश्चन ना बोले तो हम सारा सारा क्या मानते हैं, सिक्योर्ड। जैसे इस क्वेश्चन में हमें नहीं बता रखा, क्या नहीं बता रखा, हमें नहीं बता रखा जी वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, कहीं नहीं बता रखा, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, वो सिक्योर्ड है। चलो जी फिर फटाफट से करते हैं, आओ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट या सेकंड लास्ट। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन। ये तो बेटे प्रोविजन की अमाउंट है, और ये प्रोविजन की परसेंटेज है, और ये है असेट्स की अमाउंट का कॉलम। स्टेटमेंट showing calculation of
प्रोविजंस, क्या मैं एनपी पे प्रोविजन निकाल रहा हूँ? ना जी ना, मैं दोनों पे निकाल रहा हूँ, असेट्स पे, प्रोविजन ऑन असेट्स फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी क्वेश्चन में दे रखी हो 31 मार्च 2020, ये बेटे परफॉर्मिंग असेट्स है। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। ये बेटे असेट्स की अमाउंट है, अमाउंट है असेट्स की। ये परसेंटेज ऑफ प्रोविजन है, और ये बेटे अमाउंट ऑफ प्रोविजन। ये आपकी आ गई असेट्स। इसमें जी नंबर 1 स्टैंडर्ड असेट्स, नंबर 2 एनपीए असेट्स। एनपीए में पहली कैटेगरी सब स्टैंडर्ड, फिर दूसरी कैटेगरी डाउटफुल, उसमें भी 3 कैटेगरी, और फिर मेन जो सी कैटेगरी है, सी दैट इज लॉस असेट्स। स्टैंडर्ड, फिर एनपीए, उसके एनपीए के क्लासिफिकेशन सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। फिर डाउटफुल के भी, डाउटफुल हुए अभी अप टू 1 ईयर, कहते हैं मोर देन 1 अप टू 3 इयर्स, और बेटे मोर देन 3 इयर्स। जिसे डाउटफुल हुए कितना पीरियड हो गया। मैं रुक गया जी, आप लोग कह रहे हो सर हम खुद बनाएंगे, आप मत बनाओ। ठीक है, सत्य यहीं पे ही है क्या? देखना कहीं घूमने तो नहीं गई। अच्छा ओके करो बेटे। करो सारे बच्चे। 2260, एक मिनट अभी चेक करता हूँ। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है बेटा, कर लिया, वेरी गुड। लो जी, बच्चों ने तो कर भी लिया, अब तो मैं ही पीछे रह गया। चलो जी, सबसे पहली बात, जो स्टैंडर्ड असेट्स है वो है कितने की बेटे? 5000 की। और स्टैंडर्ड असेट्स पे बेटे पता है आपको 0.40% का बनना है प्रोविजन। 0.40%, 40% होते तो 2000 होते, 2000 को 100 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 20 रुपए, 20 रुपए का प्रोविजन बनेगा। फिर एनपीए की मैं बात करता हूँ। एनपीए के अंदर हमें जो बात करनी है वो है सब स्टैंडर्ड की। सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड कितने रुपए का है जी? सब स्टैंडर्ड है 4000 रुपए का। फिर डाउटफुल 1 साल वाला कितने का है जी? डाउटफुल में जी 1 साल वाला है 800 रुपए का। 1 साल से 3 साल के बीच का 600, और 3 साल से ज्यादा वाला 200। लॉस असेट्स है बेटे 1000 रुपए की। भाई ये तो
सबसे ज्यादा क्लियर रहता है, इस पे तो टेंशन ही नहीं, इस पे तो सीधा सीधा 1000 रुपए की प्रोविजन मिल जानी है, क्योंकि तो 100% प्रोविजन बनवाता है, एक तो लॉस वाला और एक अनसिक्योर्ड वाला पोर्शन। सर ये ऊपर वाले सारे के सारे सिक्योर्ड हैं अनसिक्योर्ड हैं, कुछ ना बोले तो हम सिक्योर्ड मानते हैं, नोट लिखाया था मैंने। आओ जी, डाउटफुल और स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड। बेटे स्टैंडर्ड का हो गया, हाँ जी। सब स्टैंडर्ड पे कितना परसेंट है? 15%। डाउटफुल कितने रुपए के? 800, हाँ जी। डाउटफुल में शुरू के एक साल 25, फिर 40 और फिर 100। 25, फिर 40 और फिर 100। लो जी, इसको मैं निकाल दूं 200, 6 चौक 24, 240, 8, 1/4 200। टोटल कितना हुआ जी? 2, 4 और 6, यानी कि 1000 और एक 2000, 2260। चले जी आगे। यस सर। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे लिए होगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जो तुम लोग कहाँ कैसे करोगे? घर से करोगे सर, टिप के? नहीं, बिना टिपे। 1, अरे कहाँ गया? 1 2 3। बेटे फोटो लेना है, फोटो ले लो। हाँ भाई शैतान, फोटो ले लो जल्दी। तो ठीक है बच्चों, ओके सर, राम राम, बाय बाय। भला है। एकदम तमीज बात करता है। चलो थैंक यू। ओके बच्चों, कल मिलते थैंक हैं। यू सर, बाय बाय। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।